हमारी आज की वीडियो में हम फ्री कंसेंट से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट इनको अवॉइड मत करना। इसमें आपको क्वेश्चन समझाया भी जा रहा है और कितनी आपको उसके अंदर वर्ड लिखने वो भी बताए गए हैं और क्या कुछ उसके अंदर लिखना होता है। जैसा कि हमारा फ्री कंसेंट में हमारा पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए कि व्हेन इज कंसेंट सेड टू बी फ्री, कब आप कंसेंट को फ्री मानते हैं। आपको पता है ना, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, एक एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की एक एसेंशियल एलिमेंट्स है, एक कॉन्ट्रैक्ट की जो है आप एसेंशियल एलिमेंट्स मानते हैं फ्री कंसेंट। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन इज कंसेंट सेड टू बी फ्री। तो आपको सेक्शन बताना है। एक तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट काज्ड बाय, जब इन पॉइंटों से वो प्रभावित ना हो। ठीक है ना। पहला पॉइंट है कोरिशन। कोरिशन का मीनिंग हो तो उत्पीड़न, किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती ना हो, जो सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। स्टूडेंट यहाँ पर हमको इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपसे यही पूछा गया है कि कंसेंट कब फ्री मानी जाती है, जब वो इनसे पीड़ित ना हो, इनसे इनका प्रयोग ना किया हो। तो पहला कोरिशन है जो सेक्शन 15 में बताया गया। अनडू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में, ये कंटिन्यू चलते हैं। फिर फ्रॉड सेक्शन 17, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 एंड मिस्टेक 21, 20, 21 एंड 22। ये पॉइंट 15 से लेकर 22 तक ये पॉइंट आएंगे। जब ये इन कंसेंट इनसे प्रभावित नहीं होती, इनका कोई योगदान नहीं है, इनसे पर इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आप कहेंगे कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। और एसेंशियली फ्री कंसेंट रिक्वायर द एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ प्रेशर, किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो, डिसेप्शन ना हो, धोखा ना हो, कोई गलती ना हो, तभी आप कह सकते हैं कि पार्टी का डिसीजन है वो कॉन्ट्रैक्ट जो बिना किसी इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है ना। जो पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी होनी जरूरी है, किसी भी पार्टी की कंसेंट इनसे प्रभावित नहीं होगी, तब आप कहेंगे कंसेंट इज टू सेड टू बी फ्री। तो ये आपको बताना है स्टूडेंट। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको सेक्शन बताना है और प्लस इनके ये सेक्शन जो भी आपको याद रहते हैं बताना, लेकिन ये सेक्शन जरूर बताना है कि कंसेंट कब फ्री मानी जाती है। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इस प्रिंसिपल को डिफाइन करिए। तब आप बताना है कि सेक्शन 21 में इसको रिफ्लेक्ट किया गया, इसको बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल बिकॉज इट वाज काज्ड बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। कहता कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइडेबल नहीं होता क्योंकि जब वो किसी मिस्टेक के द्वारा, देखो वैसे तो आपको स्पष्ट बात आती है, हम इग्नोरेंस ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है कि आपको कानून की, अगर आप कहें कि मुझे तो कानून के बारे पता नहीं था, आप ये बात क्या है कि छुटकारा नहीं पा सकते किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है ना। लेकिन इस केस में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल बिकॉज इट वाज काज्ड बाय मिस्टेक और टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। कहना कि आप वाइडेबल नहीं कह सकेंगे अगर आपको कहें कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश का कानून का ज्ञान होना आपके लिए जरूरी है। एक बात आपको बताता हूं, आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडिया के कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कहो कि मुझे इंडिया के इस कानून के बारे में जानकारी नहीं थी, तो कानून इस बात से आपको छोड़ता नहीं है। ठीक है ना। चाहे आपको वास्तव में जानकारी ना हो, तो सिंपल सी बात है, आप ये कह के आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरे से गलती होगी, मुझे तो पता नहीं था, तो आप वो वाइडेबल कॉन्टेक्ट में नहीं आता, वो आप उसके लिए जिम्मेवार ठहराई जाएंगी। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द लैटिन मैक्सिम इग्नोरेशन जुरिस नॉट एग्जिस्ट। ये एक लैटिन भाषा की शब्द है जिसमें ये बताया गया है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कानून के बारे में जानकारी ना होना, अज्ञानता कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। तो एवरी इंडिविजुअल इज प्रिज्यूम्ड टू नो द लॉ ऑफ लैंड, जिस देश में रहते हैं, जिस धरती पर रहते हो, उस देश के कानून के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एंड दस कैन नॉट क्लेम रिलीफ ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग अनअवेयर ऑफ इंडियन लॉ। आपको कि मुझे तो भारतीय कानून के बारे में जानकारी नहीं थी, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पूरा करूं, नो, उस केसेस में आपको जिम्मेवार ठहराया जाता है। तो ये प्रिंसिपल आपको बताता है कि जिस देश में रहते हो, सेक्शन 21 में बताया गया कि उस केस के कानून के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आप उससे उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल नहीं कह सकते। तो ये चीज आपको बतानी है। मैं फिर कहता हूं स्टूडेंट, एक बात माइंड में रख लो, इनसाइट इन माइंड। ठीक है ना। जो चीज आपके सामने होती है वो आपके माइंड में भी है। अब बार बार इस पॉइंट को देखते रहोगे तो डेफिनेटली इस पॉइंट को आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था।
हमने ये पॉइंट पढ़े। इसके बाद हमने ऊपर डिस्कस किया था कि फ्री कंसेंट कब होती है, उसका एक एलिमेंट आया था कोरिशन, जो कि 15 में बताया गया। तो इसमें बताया गया कि द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, किसी प्रकार का कमिट करना, किसी को धमकी देना या कोई धमकी देने का प्रयास करना, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड, आईपीसी की धारा 45 में बताया गया कि किसी प्रकार का कोई थ्रेट करना या थ्रेट करने की धमकी देना या अनलॉफुल डिटेन करना, किसी को गैर कानूनी तरीके से रख लेना या कोई डिटेन करने का धमकी देना, ऐसी एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को रख लेना, ठीक है ना, या किसी पर्सन को रख लेना, वट एवर सो, तो उस केस में उसको हम कोरिशन बोलेंगे। हम कह देते हैं कि धमकी दे देती है, हम ये कर देंगे या हम ये फलाना कर देंगे, तो डेफिनेटली द एम ऑफ सच एक्ट इज टू कॉज एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि दूसरे को किसी प्रकार से धमकी देके उसको एग्रीमेंट में शामिल करवाना है। तो ऐसा अगर है तो कंसेंट फ्री नहीं होती, आपको बताया जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट इट इज इमैटेरियल वेदर द इंडियन पेनल कोड इज और इज एनी नॉट इन फोर्स इन प्लेस वेयर द कोरिशन इज इम्प्लाइड। इस बात में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये इट इज इमैटेरियल, आप यहाँ तक ये बात करके बता सकते हो, लेकिन इंडियन पेनल कोड और एज नॉट इन फोर्स इन प्लेस वेयर द कोरिशन इज इम्प्लाइड, जहां पर ये कोरिशन यूज किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इमैटेरियल है इस बात का कि आपको इंडियन पेनल कोड वहां पर है या नहीं है, ठीक है ना। कोरिशन या यूज किया गया तो डेफिनेटली ये माना जाएगा कोरिशन यूज हुआ है, तो इस केस में आपको वो कॉन्ट्रैक्ट में जो फ्री कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं मानेगी, कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट पूरा नहीं हुआ तो वो वैलिड नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अनडू इन्फ्लुएंस क्या है, आपको कहा जाएगा डिफाइन कीजिए, ठीक है ना, आपसे पूछा गया या व्हाट या डिफाइन किया गया, तो उस केसेस में 16 में बताया गया, कोरिशन 15 में आया था, अनडू इन्फ्लुएंस में बताया सेक्शन 16। तो एक कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनडू इन्फ्लुएंस। स्टूडेंट, अनडू इन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है अनुचित। आपने क्या किया, किसी प्रकार के आपका जो पार्टी के बीच जो रिलेशन होता है वो ऐसा है जिसमें एक पार्टी दूसरी पर दबाव डाल सकती है, where the relations subsisting between the party are such that one of the party is in a position to dominate the will of the other, जिसमें एक पार्टी इस पोजीशन में है दूसरी को डोमिनेट करने लग जाती है, तो वहां पर अंडू इन्फ्लुएंस हो जाता है। आप सिंपल सी बात कहते हैं, जैसे एक एडवोकेट है तो उसका जो क्लाइंट है उनके बीच ऐसा रिलेशन हो गया, पेरेंट्स का बच्चों के साथ जो रिलेशन है एक पार्टी इन्फ्लुएंस कर सकती है, टीचर का बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, तो ऐसा एक पार्टी डोमिनेट करती है, वहां पर अनुचित दबाव होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर अनुचित दबाव लग रहा है तो वहां पर फ्री कंसेंट नहीं आएगी। द डोमिनेंट पार्टी यूज दैट पोजीशन टू ऑब्टेन है ना अनफेयर एडवांटेज, उस केसेस में वो अनफेयर एडवांटेज लेने लग जाती है डोमिनेंट पार्टी। तो इन दैट केस ऐसे में क्या होगा, फ्री कंसेंट नहीं होगी। इट इंक्लूड्स काजेस वेयर ए पर्सन होल्ड रियल और एपरेंट अथॉरिटी ओवर अदर, जिसमें हो सकता है कोई रियल उसकी अथॉरिटी हो या किसी प्रकार की उसके पास इतना पोजीशन ऐसी है वो दूसरे पर ओवर हो सकती है, उस पर डोमिनेट हो रही है। Where he stand in a fiduciary relation to the other, where he makes a contract with a person to whose mental capacity is temporarily or permanently affected, जिसमें उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से प्रभावित हो रही है। आप सिंपल से कह सकते हैं पेरेंट्स का चिल्ड्रन के ऊपर, ठीक है ना। आपने देखो मैं यहाँ पर समझाने का मीनिंग यही रह जाता है सिर्फ ओनली, या फिर आप कहते हैं एडवोकेट है तो क्लाइंट के ऊपर हो सकता है, डॉक्टर का पेशेंट के ऊपर हो सकता है ना। तो ये अंडू इन्फ्लुएंस की पोजीशन बनती है, वहां पर एक पार्टी जो है आप कह सकते हो वो डोमिनेट कर रही है दूसरी पार्टी को, तो इस केसेस में भी फ्री कंसेंट नहीं होती। अब इसकी ये सेक्शन 16 में बताया गया। स्टूडेंट ये तो बहुत बार आपने सुना होगा फ्रॉड के, कपट बोलते हैं जिसमें, ये सेक्शन 17 में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति कमिटेड बाय पार्टी और कॉन्टैक्ट विद देयर कन्वेंस बाय देयर एजेंट टू डिसीव और इंड्यूस द अदर पार्टी, वो दूसरे को धोखा दिया जा रहा है दूसरे पार्टी को और कॉन्टैक्ट में शामिल किया जा रहा है। इट इंक्लूड एनी फॉल्स स्टेटमेंट, जानबूझकर कोई झूठी स्टेटमेंट दी गई है जिसमें कुछ मेन फैक्ट है जिसे छिपा लिया, कंसील कर लिया गया। मेकिंग प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, ऐसे प्रॉमिस कर लिए जो पूरा करने का इरादा नहीं है, या एनी अदर डिसेप्टिव एक्ट, या कोई ऐसा धोखाधड़ी की गई है जिसमें आप कह सकते हैं ये साफ तौर पे कपट किया गया है कानून की नजर में, तो उसे हम फ्रॉड बोलते हैं। सेक्शन 15 में बताया गया है, 17 में बताया गया, ठीक है। तो द एक्ट मस्ट बी डन विद अटेंशन टू डिसीव, इस एक्ट में क्या होता है कि आपने दूसरे को धोखा करने का आपका इरादा है और दूसरी पार्टी को कॉन्टैक्ट में शामिल करने का आपका इरादा है, जानबूझ के आप उसे
इंड्यूस कर रही हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसे हम कह सकते हैं कि फ्रॉड किया गया है, उसकी फ्री कंसेंट नहीं ली गई। तो स्टूडेंट आप नोट करना, इस फ्री कंसेंट से आपको 100% एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐसे तो बुक में भी दे रखे हैं, तो मेरा जो मेन फोकस था, एक तो आपको सेक्शन याद हो जाए, और दूसरा उसमें क्या कुछ बताना है। जितने जैसे 3 पॉइंट बताए, आपको तो 2 मार्क्स क्वेश्चन आना है, आप कोई 2 पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि 3 पॉइंट, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन सेक्शन जरूर बताएं आप साथ में, क्योंकि एक नंबर आपको सेक्शन का ही मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो। इसके बाद आता है मिस्टेक। मिस्टेक का मीनिंग क्या होता है? मिस्टेक एज पर सेक्शन 18 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इट इज एड्रेस इन सेक्शन 20, 21 एंड 22 में बताया गया। ए मिस्टेक इज एन एररनेस बिलीव अबाउट समथिंग विच कैन अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसी एरर है, एक ऐसा विश्वास, ऐसी विश्वसनीय है, गलती हो जाती है, कहने का मीनिंग जो इस पे हम विश्वास कर लिया हमने। पार्टी का इरादा नहीं है दूसरे को डिफीट करना, ठीक है ना, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की विच कैन अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो वैलिडिटी को प्रभावित कर रही है। तो सेक्शन 20 में मिस्टेक बाय फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ पार्टी, दोनों पार्टी गलती कर रहे हैं। सेक्शन 21 में बताया गया कानून की गलती हुई है। सेक्शन 22 में बताया गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म को नहीं समझा। तो ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए, तीनों पॉइंट बताया। फॉर ए मिस्टेक टू अवॉइड ए कॉन्ट्रैक्ट, जब गलती होती है फंडामेंटल, तो इस केस में वो क्या होता है, रिलेट टू द मैटर ऑफ फैक्ट, किसी संबंध, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या करते हैं, वाइड बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हम वाइड बोल देंगे। इस केस में नॉर्मली फ्री कंसेंट की सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वाइडेबल होते हैं, लेकिन मिस्टेक के केस में क्या होता है, वो वाइड माने जाते हैं। इसके बाद कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है आपको, टाइप ऑफ मिस्टेक। कई बार स्टूडेंट टाइप ऑफ मिस्टेक आप ये सारे पॉइंट बता सकते हो, बिलेटरल है, यूनिलेटरल है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ लॉ, ये भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बताने ही पड़ेंगे जब क्वेश्चन पुटअप किया गया। एक आप इनमें से भी कोई एक लाइन बता सकते हैं, क्योंकि जब जैसे आपको टाइप ऑफ मिस्टेक बताया गया, क्योंकि इसके टाइप ऑफ मिस्टेक में अलग सेक्शन नहीं देने आपको, आप सिंपल बता सकते हो कि मिस्टेक क्या है, एक बिलीफ है जो आपकी वैलिडिटी को, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को प्रभावित करता है। तो स्टूडेंट ये थे आज के क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आज जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का, क्या चुप रहना एक कपट है? मैं फिर बोल रहा हूं, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या चुप रह गया आप किसी बात पे, आप चुप हो गए, क्या उसे कपट माना जाएगा? द प्रिंसिपल मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, कहता चुप रहना कानून आप सिंपल सा कपट नहीं होता, सेक्शन 17 में बताया गया। मेयर साइलेंस हैज टू अफेक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ पर्सन, नो डाउट चुप रहने से किसी की व्यक्ति की जो विलिंगनेस है वो प्रभावित होती है, ठीक है, लेकिन उसे फ्रॉड नहीं कहते। However, silence can amount to fraud, कहता है साइलेंस भी एक फ्रॉड हो सकता है। When there is a duty to speak, जहां बोलना जरूरी था और फिर भी नहीं बोला, तो उस सिचुएशन में क्या है, when silence is equivalent to speech। कई बार ऐसा भी होता है कि साइलेंस जो स्पीच बोलने के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। साइलेंस एक फ्रॉड माना गया, आपको बोलना जरूरी था, बोले नहीं, तो साइलेंस बोलने के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो वैसे तो आपने साफ तौर पे कह दिया कि बोलना, चुप रहना फ्रॉड नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर बोलना जरूरी है। तो दिस प्रिंसिपल सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन व्हेन ए पार्टी हैज ए ड्यूटी टू डिस्क्लोज मटेरियल, जहां पार्टी की ड्यूटी बनती है कि बोलना जरूरी है। मटेरियल फैक्ट थे, मटेरियल का मीनिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आप ये बोलेंगे कि मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, बट जहां आपके बोलने की जरूरत थी, साइलेंस भी, आपको साइलेंस कैन अमाउंट टू बी फ्रॉड। आप व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, आप बोले नहीं, तो उस सिचुएशन में साइलेंस एक फ्रॉड माना जाता है। और इसके अलावा ये कुछ पॉइंट और भी हैं, एक्सेप्शन है पॉइंट, फिड्यूशियल रिलेशन, इसके जो एक्सेप्शन आप बता सकते हो, हाफ ट्रूथ है, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस है, ड्यूटी टू डिस्क्लोज है, ये पॉइंट आपके इसके एक्सेप्शन आप बता सकते हो। तो स्टूडेंट ये पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं आज के वीडियो के अंदर। एक तो मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, टाइप ऑफ मिस्टेक, फिर मिस्टेक क्या है, फ्रॉड क्या है, अंडू इन्फ्लुएंस क्या है, कोरिशन क्या है, और इससे पहले हमने डिस्कस किया इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज एंड कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। स्टूडेंट 100% आपको इसमें से 2 क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कंसेंट, फ्री कंसेंट है, तो ये बता दोगे, और बाकी सबको आप डिफाइन कर सकते हो। 10 मार्क्स का जो 11 का क्वेश्चन, 10 मार्क्स या 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो भी कवर हो जाएगा। अगर सिंपल आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये आप अलग अलग शो कर सकते हो।
ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस वीडियो को आप अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के पास शेयर करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप में शामिल नहीं है, उनके पास ये शेयर कीजिए आप, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। इसलिए मैं देखो अपनी सिंपल सी बात है, क्लास में तो हम पढ़ते पढ़ते आपको वीडियो पहुंचाई जा रही है ताकि आप अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ये मेरी दिल से इच्छा है आप हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचाएं। हम इतनी मेहनत से ये काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए किया जा रहा है, आप इसको हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचाएं, क्योंकि अब एग्जाम के वक्त हर एक स्टूडेंट को इसकी नीड है। चाहे क्लास में कितना पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरत है हर एक स्टूडेंट को। एग्जाम में लिखेगा क्योंकि हम उतना दे रहे हैं जितना आपको जरूरत है, जितना आपको एग्जाम में लिखना है। सो डोंट अवॉइड इट, ठीक है। हर एक पर्सन के पास शेयर कीजिए, जो ग्रुप में शामिल नहीं है उन्हें ऐड कीजिए, ठीक है। इसमें आप ये ना सोचना कि हमें ये शेयर नहीं करते, कि हमने तो देख लिया, किसी और बच्चे के पास क्यों भेजे हम। तो स्टूडेंट मैंने सब बच्चों के लिए तैयार किया है, ठीक है। हमारे लिए सब बच्चे स्टूडेंट सेम है, इक्वल है, तो उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।